हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है त्रिकोणमिति पूरा पढ़ चुके हैं। त्रिकोणमिति का जो है 5 चैप्टर जो है पूरा समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे मिक्स्ड क्वेश्चन देखेंगे। रेलवे ग्रुप डी का जो है त्रिकोणमिति में किस तरह का सवाल पूछा गया है। 2018 का जो है रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति से हम लोग देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो उसमें जो है देखिए, एक पहला सवाल दिया है, त्रिभुज ABC में कोण भी दिया हुआ है 90 डिग्री, तो निम्न में से कौन सा सही होगा। तो पहले हम लोग एक फिगर बना लेंगे। इसमें कोण भी दिया हुआ है 90 डिग्री। सी ये हो गया 90 डिग्री। और तो कह रहा है इसमें cos C बराबर, इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है। cos C का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos C बराबर क्या होता है इस कोण के लिए। तो इस कोण के लिए जो है लंब यही रह जाएगा, आधार यही रह जाएगा। कर्ण तो नहीं बदलता है, कर्ण तो दोनों स्थिति में समान ही रहेगा। तब cos C में हम लोग क्या लिख सकते हैं, आधार बटा कर्ण। तो आधार हो गया BC बाय AC। दूसरा है tan C लंब बटा आधार AB बाय BC है नहीं, ये भी गलत है। इसमें सही पूछ रहा है, पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, tan C बराबर। दूसरा भी ऑप्शन गलत है। sec C का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बाय आधार H बाय B। कर्ण क्या हो जाएगा, AC बाय BC है। ये तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। चौथा देखते हैं sin क्या होता है, लंब बटा कर्ण AB बाय AC। तो ये हो गया AB बाय AC ये मिल रहा है। तो हमारा आंसर ये ऑप्शन सही हो गया। तो इसमें बदल करके भी आपको पूछ सकता है। इसमें तो कोण सभी में समान दिया था, C सभी में इस कोण के लिए पूछ सकता है। इसमें भी दोनों मतलब बदल करके भी, इसमें sec A या फिर cos C इस तरह से पूछ सकता है। तो इस कोण के लिए अगर पूछेगा इसको तो ये लंब ये हो जाएगा और आधार ये रह जाएगा, कर्ण जो है नहीं बदलेगा। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। tan 45 बाय 1 प्लस cos 45 प्लस 1 प्लस sin 45 बाय cot 45। इसका वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, साइन कोस टेन इसका जो है एंगल का हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे प्रीवियस क्लास में। तो एंगल का जो है इसका वैल्यू बैठाते जाएंगे। tan 45 क्या होता है 1, तो 1 लिख देंगे। tan 45 1, उसके बाद क्या नीचे 1 प्लस cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 प्लस, इसको हल कीजिए sin 45 इसका भी 1/√2, cot 45 tan 45 1 उसका उल्टा 1/tan 45, तो cot का उसका उल्टा 1 ही हो जाएगा। अब देखिए इसको हल कीजिए, इसको 1/1 लिख सकते हैं, इसमें भी ऊपर में 1/1 लिख सकते हैं। तो एक और √2 का वर्गमूल √2 ही होगा, तो ये हो जाएगा √2 + 1 और इधर हो जाएगा √2 + 1/√2। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो निकल जाएगा √2 + 1 और ये हो जाएगा √2 + 1/√2।
तब देखिए यहाँ पर हल करने के लिए हमको जो है निकाल सकते हैं, इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं, लेकिन जो है ऐसे में बहुत लंबा हो जाए। तो इसको क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण कर देंगे, हर का, सिर्फ अंश का नहीं करना, हर का दोनों में कर देंगे। तब इसमें क्या कर सकते हैं, तो ये हो गया √2, तो ऊपर भी √2 - 1 और नीचे में भी √2 - 1 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा √2 - 1। इसका हर का परिमेयीकरण करेंगे तो जितना नीचे में वैल्यू रहेगा प्लस में है तो उतना ही माइनस करके ऊपर नीचे दोनों में गुणा करते हैं। नीचे में √2 है तो इसमें ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देंगे सिर्फ इसमें, तो ये हो जाएगा √2 + 1 बाय √2। तो इसमें √2 से गुणा करेंगे, इसमें √2 से गुणा करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 × √2 तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 हो जाएगा, 2 - 1। इसका हल करेंगे तो √2, 2 माइनस √2 में 1 से गुणा करेंगे तो √2 हो जाएगा। अब देखिए √2 + 1 √2 - 1 a + b × a - b, तो इसका लिख सकते हैं a + b × a - b, इसको हम लोग लिख सकते हैं a² - b²। तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो वर्गमूल कट जाएगा तो 2 - 1 बराबर 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो गया। प्लस अब इसमें √2 में √2 से गुणा करेंगे तो इसका √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस √2 बाय √2 × √2, इसका हो जाएगा 2। अब इसका निकाल देंगे, हल कर देंगे, 1 और 2 का लघुत्तम 2 ही हो जाएगा, इसको 2 दूनी 4 हो जाएगा, -2 √2 प्लस 2 प्लस √2, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 6, 2 √2 - √2 चला जाएगा, 1 √2 बचेगा, 6 - √2/2, या तो इसको हम लोग ले सकते हैं 3, 6/2 - √2/2, 3 - √2/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट अगर हम लोग ऐसे ही बनाते चल जाएंगे, इसमें जो यहाँ से भी हम लोग हल कर सकते हैं, इसका LCM निकाल करके इसको हल करेंगे तो फिर बाद में जाकर फिर हमको जो है हर का परिमेयीकरण करना पड़ेगा और ये फिर लंबा हो जाएगा इसमें, तो यहीं से कर करके हम लोग छोटा कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन जो है रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन अगर आपको जो है फॉर्मूला वगैरह सब चीज़ मालूम है तो आप जो है आसानी से बना सकते हैं। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा पूरक कोण, यदि अल्फा और बीटा पूरक कोण, पूरक कोण किसको कहेंगे, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो उसको हम लोग पूरक कोण कहेंगे। 180 डिग्री होता है तो उसको हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। और कोसेक अल्फा बराबर 5/3, तो साइन अल्फा इंटू कोस बीटा माइनस कोस अल्फा इंटू साइन बीटा का मान याद करें। देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, इस तरह का भी हम लोग देख चुके हैं। तो दोनों का अगर अलग अलग साइन दिया हो रहेगा, एक साइन अल्फा दूसरा कोस बीटा में, कोस अल्फा साइन बीटा है, मतलब दोनों का कोण अलग अलग हो गया, एक अल्फा कोण हो गया दूसरा बीटा कोण हो गया, इसमें भी अल्फा कोण हो गया बीटा कोण। तो इसमें इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक ही कोण में बनाने का प्रयास करेंगे, या तो दोनों को अल्फा में ले आइए या तो फिर दोनों को बीटा में।
तो अल्फ़ा को रहने देते हैं, बीटा को बदल देते हैं, लिख सकते हैं इसको साइन अल्फ़ा इंटू कोस। बीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, जब दोनों कोणों का योग जो है इसमें क्या कह रहा है, अल्फ़ा और बीटा पूरा कोण है, तो अल्फ़ा और बीटा हो गया पूरा कोण, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग 90 डिग्री। तो और बीटा की जगह पर हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ये हो गया। अगर फिर हम लोग लिखेंगे क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। तो बी का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी का वैल्यू 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा है, भी निकाले हैं, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो गया। तो बीटा की जगह पर हम लिख देंगे 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा रहने देते हैं इंटू साइन कोस अल्फ़ा इंटू साइन को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ये भी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, इसको लिख सकते हैं। तब देखिए साइन अल्फ़ा इंटू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, हम लोग पढ़ चुके हैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पर यहाँ पर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा लिख सकते हैं, माइनस कोस अल्फ़ा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, कोस थीटा। कोस थीटा नहीं है, अल्फ़ा है तो लिख देंगे कोस अल्फ़ा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ये हमको मिल गया, दोनों का जो है एक ही एंगल के टर्म में मिल गया। आप देखिए कोसेक अल्फ़ा बराबर दिया हुआ है, कोसेक अल्फ़ा बराबर 5/3, तब साइन में होता है लंब बटा कर्ण, तो ये हो गया कर्ण बटा लंब h/l, तो h हो गया 5, l हो गया 3, तो क्या होता है h स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया l का 9 हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर, 25 में से 9 गया 16 बचेगा, 16 बराबर बी स्क्वायर, इसलिए b बराबर हो जाएगा 4। आधार मिल गया हमको 4। अब वैल्यू बैठा दें, साइन स्क्वायर अल्फ़ा तो दिया कोसेक अल्फ़ा, तो इसी का उल्टा होता है साइन का उल्टा कोसेक, तो इसका उल्टा कर देंगे, 5/3 है तो 3/5 लिख सकते हैं, 3/5 की जगह पर 3/5 का यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार हो गया b 4, 4 बटा कर्ण हो गया 5, इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 9/25 माइनस 16/25, तो ये हो जाएगा माइनस 25 का लघुत्तम करेंगे तो 25 हो जाएगा, 9 माइनस 16, 7 16 माइनस 7/25, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो इस तरह का सवाल रहेगा जहाँ की जिसमें जो है कोण अलग अलग रहेगा, तो उसको सब मेरा हम लोग का काम पहले सबसे पहले काम रहेगा कि उसको जो है कोण को एक ही कैटेगरी में हम लोग ले आएंगे। अल्फ़ा बीटा था यहाँ पर तो हम लोग अल्फ़ा में ले आए, या तो फिर बदल भी सकते हैं, बीटा में भी रख सकते हैं, दोनों तरफ जो है उस तरह से हमको सोचना पड़ेगा कि किस में बदल रहे हैं, उसके बाद हम लोग हल करेंगे, वैल्यू उसका बैठा देंगे तो हल हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में कोण सी बराबर 90 डिग्री और कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण ए बराबर 60 डिग्री, तो साइन a/2 साइन
a/2 प्लस कोसेक ए का वैल्यू निकालना है हमको। तो इसमें जो है अलग अलग एंगल नहीं है, दोनों में एंगल एक ही है, तो इसलिए ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो क्या कर देंगे हम लोग, डायरेक्ट वैल्यू बैठा देंगे। फिगर बनाने का भी इसमें ज़रूरत नहीं है, कौन सी बराबर 90 डिग्री है, दोनों एंगल ए ही है, तब फिगर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। कोने बराबर 60 डिग्री दिया हुआ, तो सिर्फ वैल्यू बैठा देंगे हम लोग इसमें। साइन ए का वैल्यू 60/2 हो जाएगा, प्लस कोसेक ए, तो ये हो जाएगा कोसेक 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा क्या, साइन 60 क्या होता है, साइन 60 नहीं, इसको कटेंगे तो 2 से 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 30 बराबर हो गया साइन 30 प्लस कोसेक 60। तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 30 1/2 प्लस साइन 60 होता है √3/2, और उसका उल्टा करेंगे तो कोसेक में 2/√3, ये हो जाएगा 2/√3। तो इसको हल कर देंगे, 2√3 ये हो जाएगा √3 प्लस 4 प्लस √3/2√3। इसका ये आंसर हो जाएगा। कोसेक 60 साइन 30 1/2 साइन 60 √3/2 2/√3, तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस 4। तो इसमें जो हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं, √3 से नीचे भी गुना कर देंगे, √3 से ऊपर भी गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुना √3 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√3 प्लस 3 प्लस 4√3/6। और तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, और तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना में ही आंसर आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर, 5वां नंबर। यदि 10a 8/7 तो 1 प्लस साइन a इंटू 1 माइनस साइन a बटा 1 प्लस कोस a 1 माइनस कोस a। इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो ये दिया हुआ है किस फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे में भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर a। उसी तरह से नीचे में लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर a, तो क्या होता है, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर a। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। और कोट थीटा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ क्या, टेन का वैल्यू दिया हुआ, टेन थीटा बराबर 8/7, तो कोट हो जाएगा इसका 7/8, तो इसको कर देंगे 7/8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49/64। इस तरह से हम लोग इसको हल करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए एक हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन ले रहे हैं। किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। 10 मीटर की एक सीढ़ी को 10 मीटर की एक सीढ़ी को जमीन से 6 मीटर की ऊंचाई पर जमीन से 6 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की तक पहुंचने के लिए एक खिड़की तक पहुंचने के लिए दीवार के साथ लगाया जाता है। दीवार सीढ़ी के निचले भाग तो सीढ़ी के निचले भाग सीढ़ी के निचले भाग और दीवार के बीच कितनी दूरी है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का जैसे ही सवाल आता है तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर हम लोग को बनाना पड़ेगा। कह रहा है 10 मीटर की एक सीढ़ी को जमीन से 6 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की तक पहुंचने के लिए ये हो गया सीढ़ी, 10 मीटर का सीढ़ी हो गया। छः मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की तक पहुंचने के लिए ये हो गया। मान लेते हैं यहाँ पर खिड़की है, पहुंचने के एक दीवार के साथ लगाया जाता है। तो सीढ़ी के निचले भाग, सीढ़ी का निचला भाग ये हो गया और दीवार के बीच में ये हो गया। दीवार के बीच में कितना दूरी है यही हमको निकालना है। इसको दे देते हैं, नाम देते हैं ABC। तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल दिया हुआ है, एंगल नहीं मालूम है हमको। तो सीढ़ी के निचले भाग और दीवार के बीच में कितनी दूरी होगा। तब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें h का वैल्यू दिया हुआ है, h बराबर 10, l बराबर दिया हुआ है 6। तो हम लोग क्या b निकाल सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं। h स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें एंगल से भी मतलब नहीं है, एंगल से भी इसमें ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 10 का स्क्वायर बराबर l का 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर निकालना है हमको। तो ये हो गया 100 माइनस ये हो गया बराबर 36 बराबर प्लस b स्क्वायर। तो 100 माइनस 36 बराबर b स्क्वायर, ये हो गया 64 बराबर b स्क्वायर। तो b बराबर हो जाएगा क्या, √64। ये हो गया 8। क्या निकल गया, आधार ये निकल गया हमको 8 मीटर। तो यही निकालना था हमको। तो इसमें एंगल का इसमें भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग जो है
लंब दिया हुआ था, इसमें कर्ण दिया हुआ था, आधार निकालना था। लेकिन जब तक आप जो है फिगर नहीं बनाइएगा तब तो कैसे पता चलेगा कि कर्ण कौन कौन दिया हुआ है, लंब कौन दिया है। उसके लिए हमको फिगर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तब उसमें हाइट एंड डिस्टेंस का और भी सवाल है, उसमें देखते हैं। यदि किसी त्रिकोण में, यदि किसी त्रिकोण में कोण B बराबर 90 डिग्री तथा कोण A बराबर 30 डिग्री, कोण A बराबर 30 डिग्री, तो 2 sin 2A, 2 sin 2A माइनस cos 2A, माइनस cos 2A माइनस tan 2A, माइनस tan 2A, इसका कह रहा है वैल्यू क्या होगा। तब देखिए इसमें भी कोण सबका समान है, ए, सिर्फ यहाँ 2 गुना है, यहाँ भी 2 गुना है, 2 गुना है, तो उसमें 2 से सिर्फ हमको गुना कर देना है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। कोण ए बराबर 30 डिग्री ये दिया हुआ है, इसका जरूरत पड़ेगा तो डायरेक्ट वैल्यू बैठाते जाइए। 2 sin 2A, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 30 डिग्री माइनस cos 2A, cos 2 गुना 30 डिग्री माइनस tan 2A, tan 2 गुना 30 डिग्री। तब इसमें 2 गुना ये हो जाएगा sin 60 डिग्री। एंगल में जो है 2 गुना 30 है तो 60 इसमें गुना कर देंगे, तो उसी तरह से ये हो गया cos 60 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री। अब यहाँ 2 गुना sin 60 का वैल्यू क्या होता है, sin 60 √3/2 माइनस cos 60 1/2 माइनस tan 60 √3। इसको हम लोग हल कर 2 2 कट गया तो ये हो गया √3 माइनस 1/2 माइनस √3, तो √3 ये भी कट जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या बचा माइनस 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दस मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि टावर की ऊंचाई 70 मीटर थी, यदि टावर की ऊंचाई 70 मीटर, टावर की ऊंचाई 70 मीटर था
तो प्लेटफॉर्म टावर से कितनी दूरी पर था? तो प्लेटफॉर्म टावर से कितनी दूरी पर है? तो इसमें हमको जो है सबसे पहले फिगर बनाना पड़ेगा। हाइट एंड डिस्टेंस का जैसे ही सवाल आए फिगर बनाइए। 10 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, कोई कह रहा है 10 मीटर ऊंचा जो एक प्लेटफॉर्म है उसका शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण, यहाँ पर मान लेते हैं ये हो गया, ये 10 मीटर हो गया, ये मान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म है के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण, इसका शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण, प्लेटफॉर्म का ये हो गया प्लेटफॉर्म, इसका शीर्ष हो गया ये, इसका उन्नयन कोण बना रहा है 30 डिग्री था। यदि टावर की ऊंचाई 70 मीटर है, ये पूरा ऊंचाई दिया हुआ है 70, तो प्लेटफॉर्म टावर से कितनी दूरी पर था? तो जो है कह रहा प्लेटफॉर्म जो है टावर से कितना दूरी पर, ये हमको निकालना है। नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई। अब देखिए इसका 10 मीटर यहाँ दूरी दिया हुआ है, तो इसमें अगर निकालेंगे तो 10 मीटर ये हो जाएगा, 10 मीटर पूरा दिया हुआ है, इसका लंबाई 70 मीटर, तो ये हो जाएगा 60 मीटर। ए ई इतना वैल्यू हो जाएगा कितना, ये 60 वैल्यू हो जाएगा, 10 घटा देंगे, ये हो मिल गया हमको 60। ये एंगल मालूम है 30 डिग्री, तो त्रिभुज इसमें ए ई डी, इसमें हम लोग चलेंगे ए ई डी में क्या लिख सकते हैं, 1030 डिग्री बराबर लंब हो गया 60 बटा आधार हो गया, मान निकालना है हमको बी सी, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ई डी, दोनों तो वैल्यू एक ही आएगा। 1030 1/√3 बराबर 60 बाय ई डी, तो ई डी का वैल्यू हो जाएगा 60√3, 60√3, तो यही हमको निकालना था। क्या जितना वैल्यू ये आएगा 60√3 निकला, तो उसका भी वैल्यू ये भी निकल जाएगा, ये भी दोनों तो समान ही होगा। तो फिगर बनाने से हमको कितना आसानी हो गया, हम लोग जो है आसानी से बनना जो है पता भी नहीं चलता कि हम लोग क्या निकालने वाले हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस से भी सवाल पूछा जा रहा है, इससे भी जो है एक सवाल इससे भी आ रहा है, और बाकी जो है चैप्टर से उससे एक सवाल, 2 सवाल जो है लगातार पूछा जा रहा है हर एग्जाम में। ये भी हाइट एंड डिस्टेंस से है। जब सूर्य का उन्नयन कोण साठ डिग्री से घटकर 45 डिग्री हो जाता है, तो सूर्य की परछाई परछाई 10 मीटर बढ़ जाती है। तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात करें, तो
कह रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 45 डिग्री हो जाता है तो सूर्य की परछाई 10 मीटर बढ़ जाती है, तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए मान लेते हैं सूर्य यहाँ पर है, तो जो है एक इमारत है, इसका परछाई बन रहा है। मान लेते हैं शुरू में यहाँ पर परछाई बन रहा था तो ये 60 डिग्री था। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 45 डिग्री हो जाएगा तो 45 डिग्री होगा तो क्या दूर चला जाएगा, ये यहाँ हो गया 45 डिग्री। तो सूर्य की परछाई 10 मीटर बढ़ जाता है, इसका दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10 मीटर, इसको मान लेते हैं x इतना, इसको A B C और कुछ वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम लोग D लिख देते हैं। तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात करें, इसको हमको निकालना है इमारत का ऊंचाई। पहले छोटा त्रिभुज में चलते हैं, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में तो क्या निकालेंगे, लंब बटा आधार, तो tan 60 डिग्री दिया हुआ, tan 60 बराबर लंब हो गया ए बी बटा बी डी, tan 60 √3 बाय ए बी का वैल्यू नहीं मालूम है, ए बी बटा बी डी का वैल्यू ये भी नहीं मालूम है, x लिख दिए। तो ए बी बराबर क्या निकल गया हमको, x √3, ए बी का वैल्यू x √3 मिला। अब चलते हैं दूसरा त्रिभुज में, बड़ा वाला ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यह क्या हो जाएगा, इसमें भी tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार ए बी बटा x प्लस 10, tan 45 1, तो ये हो गया ए बी बटा x प्लस 10, तो इसको लिख सकते हैं ए बी बराबर x प्लस 10। ए बी का हमको निकालना है, तब क्या करेंगे, x का वैल्यू बैठाएंगे, ए बी बराबर x √3, तो यहाँ बराबर x बराबर लिख सकते हैं ए बी बाय √3। तो ए बी बराबर x का ए बी बाय √3 प्लस 10, ये हो जाएगा ए बी माइनस ए बी बाय √3 बराबर 10। तो ए बी कॉमन हो जाएगा, तो ए बी √3 माइनस 1 बराबर 10 √3, तो ए बी बराबर हो जाएगा 10 √3 बाय √3 माइनस 1, हर का परिमेयकरण करेंगे तो √3 प्लस 1 से ऊपर भी गुना करेंगे, √3 माइनस 1 से नीचे भी गुना करेंगे प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 10 √3 इंटू √3 प्लस 1 बाय 2 से कट गया 5, तो ये हो गया 5 √3 इंटू √3 प्लस 1, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। तो विकल्प में कितना दिया हुआ रहता है उतना हम लोग हल करेंगे, नहीं तो जितना रहेगा ऊपर में ही रहेगा तो उतना हल करने की जरूरत नहीं है, हम लोग उतना में ही आंसर मिला लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक त्रिकोण में, 10वां क्वेश्चन है, यदि एक त्रिकोण में कोण बी बराबर 90 डिग्री
कोण ए बराबर 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा वैल्यू इसका? तो इसका हम लोग क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। इसमें फिगर तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू बैठा सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 क्या होता है, √3/2 का स्क्वायर प्लस कोस 60 1/2 का स्क्वायर। जहाँ एंगल समान है तो उसमें फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू बैठाएंगे, हल कर देंगे। 3/4 प्लस 1/4 ये हो गया 4/4, वैल्यू हो गया 1 इसका आंसर। और एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के 1/√3 गुनी है, 1/√3 गुनी है। तो उन्नयन कोण ज्ञात करें। उन्नयन कोण ज्ञात करें। करा एक पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई का 1/√3 गुना है। मान लेते हैं ये एक पेड़ हो गया, एक ये पेड़ हो गया, इसका ऊंचाई मान लेते हैं, इसका ऊंचाई h है, तो कह रहा है उसकी ऊंचाई का 1/√3 गुना, तो h/√3 हो गया, h/√3 गुना इसका परछाई हो गया ABC, ये हो गया 90 डिग्री। तो उन्नयन कोण ज्ञात करें, पूछ रहा है ये कौन सी बराबर क्या होगा, ये एंगल। तो ये एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लंब बटा आधार, ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है तो लिख सकते हैं हम लोग tan थीटा बराबर लंब AB/BC। tan थीटा का वैल्यू कितना है नहीं मालूम, tan थीटा वही तो निकालना, tan थीटा बराबर h/√3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं h/1 गुना √3/h, h कट गया, ये हो गया √3। इसको हम लिख सकते हैं tan 60 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं नीचे में, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan 60, √3 का जगह पर हम लिख सकते हैं 60 डिग्री, tan 60 √3 होता है, तो tan कट जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। ये हमको निकालना था, ये कौन हो जाएगा फिर 60 डिग्री। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यदि एक त्रिकोण में कोण B बराबर 90 डिग्री एवं कोण A बराबर
60 डिग्री। तो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है। सभी में कोण समान है, ए कोण ए कोण ए कोण, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। कोण ए बराबर हमको दिया हुआ 60 डिग्री, डायरेक्ट वैल्यू बैठाइए। साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 √3/2 का स्क्वायर माइनस कॉस 60 1/2 का स्क्वायर का रूट स्क्वायर प्लस टेन 60 √3 का स्क्वायर। √3 ये जगह 3/4 हल करेंगे तो माइनस 1/4 प्लस √3 का 3 ही हो गया। 3/1 लिख सकते हैं। इसका हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा। 3 - 1 प्लस 12, तो 12 में से 12 3 15, 15 में से 1 गया 14, 14/4 ये हो जाएगा 7/2। हल करेंगे तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए एक न्यून कोण है, यदि ए एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा, और कोसेक ए बराबर √2 और कोसेक ए बराबर √2, तो sin 2 4 sin 2a 4 sin 2a बाय सेक ए, सेक ए का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ एंगल में हमको निकालना पड़ेगा। कोसेक ए बराबर √2 है, कोसेक ए बराबर √2, इसको हम लोग ले सकते हैं साइन 45 1/√2, कोसेक 45 उसका उल्टा हो जाएगा √2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कोसेक 45 डिग्री, √2 बराबर कोसेक 45। तो यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, ए बराबर 45 डिग्री। ये मालूम हो गया, ए का वैल्यू कोण का वैल्यू मालूम हो गया, तो इसको हल कर देंगे। 4 गुना साइन 2 गुना 45 डिग्री, 2 गुना 45, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बटा सेक 45 डिग्री। तो इसको हल करेंगे 4 गुना साइन 45 साइन 90 डिग्री साइन 91 और cos 45 होता है 1/√2, तो सेक 45 उसका उल्टा √2/1, तो ये हो गया √2/1, तो √1 करेंगे तो इतना ही होगा 4/√2। अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो √2 ऊपर से गुना कीजिए, √2 नीचे से गुना कीजिए, तो हो गया 4√2/2, 2 से भाग लेगा तो ये हो जाएगा 2√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लास्ट में देख लेते हैं। नंबर क्वेश्चन है, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस है। एक 48 मीटर, एक
48 मीटर ऊंची भवन की एक 48 मीटर ऊंची भवन की छाया किसी समय 32 मीटर लंबी है। 32 मीटर लंबी है। इसी समय एक 144 मीटर ऊंची टावर 144 मीटर ऊंची टावर की लंबाई ज्ञात करें। फिगर बना लेते हैं, इसमें समझने में आसानी होगा। कह रहा है एक 48 मीटर ऊंचा 48 मीटर ऊंचे भवन की छाया किसी समय 32 मीटर लंबी है। इसका छाया जो है 32 मीटर है, यह 48 मीटर उसका लंबा। इसी समय एक 144 मीटर ऊंचे टावर की लंबाई ज्ञात करें। इसी समय एक 144 मीटर ऊंची टावर की छाया की लंबाई ज्ञात करें। ये दिया हुआ है 144 मीटर एक टावर है। पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। पहले इसमें हम लोग निकाल लेते हैं ABC, इसमें एंगल निकाल लेते हैं। तो उसी समय जितना इसका एंगल बनेगा उतना भी एंगल इसमें सेम बनेगा। tan थीटा का वैल्यू जितना इसमें आएगा उतना भी इसमें आएगा। तो उसको बैठा करके हम लोग इसको निकाल देंगे वैल्यू। त्रिभुज ABC में इसको लिख दीजिए DEF। त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा tan थीटा इसको लिख दीजिए, थीटा कोण मान लीजिए। तो इसका भी कोण थीटा हो जाएगा। तो उसी समय तो उतना ही एंगल बनेगा। tan थीटा बराबर हो जाएगा 48/32 लंब बटा आधार। ये हो जाएगा 24/16। ये हो जाएगा 8/12/8 6/4 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ हमको मिल गया tan थीटा का वैल्यू 3/2। थीटा का वैल्यू मालूम हो गया। अब इसमें चलेंगे। tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे लंब बटा आधार। तो 144/EF ये हमको निकालना है। ये इसका परछाई का लंबाई, टावर का परछाई का लंबाई क्या होगा। tan थीटा का वैल्यू ऊपर में हम लोग निकाल चुके हैं 3/2 बैठा दीजिए। 144/EF, तो EF यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। EF बराबर क्या हो जाएगा 144 गुना 2/3 3 चौक 12 3 8 24 तो हो जाएगा 2 8 16 6 2 चौक 8 9 96 मीटर होगा। टावर का परछाई का लंबाई हो जाएगा 96 मीटर। तो इस तरह से आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति का पूरा जो है मिक्स क्वेश्चन 5 चैप्टर का हम लोग देखे। वो भी जो है रेलवे ग्रुप डी से जो है सब क्वेश्चन उठा करके लिए थे। 2018 का जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम जो हुआ था उसी से हम जो है क्वेश्चन लिए थे। तो उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन जो है बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।